is called a scalar matrix. Is called a scalar matrix. समझोगे क्या होता है? फिर से मैं बोल रहा हूं एक बार, ध्यान में क्या होगा। एक मैट्रिक्स है, ये सिंबल मैट्रिक्स का होता है। अगर तुमने किसी डायगोनल मैट्रिक्स का, मतलब कि मैंने इसको सबसे पहले क्या कहा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे ही कहा डायगोनल तो ये स्क्वायर अपने आप हो जाएगा? नहीं, डायगोनल का मतलब क्या, स्क्वायर होता है। और इसका डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो नॉन जीरो होगा, बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा, है ना। और अगर उस डायगोनल एलिमेंट भी आपस में सेम होंगे, सेम मतलब 3 3 3 लिए, आपकी इच्छा है इसको 5 5 5 कर दो या 7 7 7 कर दो, वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं क्या हम लोग, मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है कि इट इज, मतलब कहोगे सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी, फिर कहोगे सर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। डायगोनल में खासियत ये है कि इसका ऑल डायगोनल एलिमेंट आपस में क्या होंगे, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर व्हाट, मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होगा वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं तो क्या, समझ गए? कल काम किए थे उसे लिंक अप। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इसको आप समझ लीजिए, डिफाइन कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। चलो बताओ कि ये एक जगह पूछता हूं, इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर है? स्क्वायर भी है, 2 रो है, कॉलम भी कितना है 2/2, मतलब हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, सही। उसके बाद पूछूंगा क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल भी, क्योंकि इसका एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो है। इसको हम लोग स्केलर भी कहेंगे, स्केलर मतलब स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करने के तो सबसे पहले एक वर्ड जानोगे, इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स हुज ऑल, जिसका कि सारा डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ऑल इक्वल टू 1, मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए, आपस में इक्वल भी होंगे बट इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, और एक खासियत क्या आ गया कि इसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट था वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम है यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और जनरली इसको दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसका सिंबल होता है आई, इसको किस सिंबल होता है, आई से। ऑर्डर क्या है इसका है 3/3, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे अच्छे से। मतलब ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है, स्क्वायर भी है, और इसका ऑल एलिमेंट्स आपस में किसके इक्वल हो गया, 1 के हो गया। क्या बन गया ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसमें अगर 4 4 4 कर देते तो क्या इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं करते, तब क्या करते हैं इसको स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, इसको शॉर्ट में सिर्फ I3 कर सकते। अगर कहीं पर तुमको लिखा हो तो मिलेगा इस तरह से 1 1 0 1, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ऑर्डर को नीचे में हम लोग सब्सक्रिप्शन के रूप में दिखाया, ठीक है। तो ध्यान रखिए अच्छे से, I3 I2 ये सब कॉमन टर्म था, इसको हम डिस्कस पहले कर दिए हैं। देखो नेक्स्ट और लास्ट टाइप है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मतलब ध्यान रखोगे,
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट को सारा एंट्रीज को आर इक्वल टू 0, मतलब जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसे मान लो लिख दिए 0 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स, लिख दिया आपने 0 0 0 0 0 0। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर में मैंने कहा जितना रो होगा उतना ही क्या होगा कॉलम। रो कितना है, 2 रो है ना, रो 2 है बट कॉलम कितना है 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। ठीक है, दो मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, जीरो मैट्रिक्स में क्लियर हो। चलिए देखो नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये क्या होता है, इस पर गौर कीजिएगा। सिंपल ये भी है, ध्यान दो। हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी, टू मैट्रिक्स ए एंड बी, two matrices A and B are said to be equal। दो मैट्रिक्स A और B को हम लोग इक्वल कहेंगे कब, जब if फर्स्ट केस है इट्स ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर क्या हो सेम। सेकेंड कंडीशन है इट्स corresponding एलिमेंटार, मतलब कि एक मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, देखिए पास एलिमेंट भी सेम हो। इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना इसको। देखिए सुन लो क्या होगा। एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास दिया हुआ है ए में मान लो एलिमेंट अपने मन से मान रहा हूं x y z a b c, ठीक है। बी में एलिमेंट मैंने मान लिया -1.5 0 2 √6 3 2। समझोगे तो आपने कहोगे क्वेश्चन में कहा अगर इफ a इक्वल टू b, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिया हुआ, देन फाइंड, आपको निकालना है क्या, x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, a निकालना है, b निकालना और निकालना है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने कहा दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों ऑर्डर सेम हो। क्या ऑर्डर सेम है इसका, कितना रो है 3 रो 3, कॉलम कितना है 2 डिवाइड, इसमें रो कितना है 3 रो 3, कॉलम कितना है 2 डिवाइड, सही है। 3 रो 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है और मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम होना है। इसका मतलब कहोगे सर इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, ये है। x का मान क्या कहोगे -1.5 बन जाएगा, y का मान क्या करोगे 0, z का मान क्या कहोगे 2, a का मान निकल जाएगा, b निकल जाएगा, बन जाएगा आराम से। ये तो आसान दबाओ। अब इसी पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सोच के मानना, ये भी आसानी है, बन जाएगा ये। अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 और 0 दिया गया है, वो इक्वल दिया हुआ है किसके 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 और 2b + 4 -21 और 0। तो आपको निकालना है, इस क्वेश्चन में है फाइंड x y एंड z।
ट्राई प्रोसेस कीजिए फास्ट में इसको। ऑर्डर कितना है? 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, एलिमेंट सेम नहीं होगा। x प्लस 3 किसके इक्वल होगा? 0 के, इसे x का मान क्या आ गया? 9। z प्लस 4 किसके इक्वल होगा? 6। z निकाल लेंगे ना। फिर दोनों के क्वेश्चन इस टाइप का ही है। देखो फाइंड, कौन सा वीडियो को फाइंड a b c and d, find a b c and d, find a b c and d if these matrices are equal, find a b c and d if these matrices are equal। हाँ हाँ, मतलब क्लास 10 के एलिमिनेशन मेथड बांध होना पड़ेगा। हाँ इसको ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, इक्वल सिंबल है, ऑर्डर आपको सेम दिखाई पड़ रहा है, 2/2 ये भी है और 2/2 ये भी है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसका फर्स्ट एलिमेंट 2a प्लस b इक्वल्स 4 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट a माइनस 2b इक्वल्स -3। तुम बताओगे सपोज इस एलिमेंट का कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज इट्स पोजीशन, क्या बोलोगे? इसका पोजीशन क्या है? कहां बोलोगे? कल तुम बोलो, तुम इसका पोजीशन क्या है? सेकंड रो है, क्या लिखे इसको? 2 1 2 1 2 3 2 5 2 6 क्या लिखे? 2 1 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, बैठो तो बताओ निभा इसका क्या पोजीशन है? 8 2 सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो हो गया क्या किया, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो गया, ए और डी का मान निकालना है ना तो ए का कोएफिशिएंट सेम है ना ही बी का सेम है। क्लास 10 में आप पढ़े सॉल्व करने के लिए एक्स वाई का कोएफिशिएंट किसी एक का सेम करते थे। चलिए इसको 1 मान रहा हूँ, इक्वेशन 2 मान रहा हूँ, बोलो इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम करने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ध्यान दें यहाँ पर 2 2 या 4a प्लस 2b इक्वल्स कितना? 8। ये a माइनस 2b इक्वल टू कितना हो गया? -3। जोड़ें कट गए, 4 1 5a इक्वल टू कितना? 5। a का मान क्या आ गया इससे? 1, तो a का मान 1 निकल गया, 1 यहाँ पुट करेंगे b मिल जाएगा, मान जाएगा ना। उस तरह इस दोनों को सॉल्व करके निकाल लेंगे सीओडी का मान, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिएगा। क्लास 10 में पढ़े थे ना, ये इसके करूंगा, बात में लाऊं, ये इसके करूंगा, ए और बी का मान निकालना है, तो या तो ए का कोएफिशिएंट सेम करोगे या बी का सेम कर दोगे। बी का कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पर, इसको भी 2 करना है। इक्वेशन 1 में किसे गुणा करेंगे? 2 बीजा 4 हो गया, 2 भी 8 हो गया, ये जो बच्चों को जोड़ दिए कट गए, निकाल लिए। ए के मान को यहाँ पुट करेंगे बी मिल जाएगा, यहाँ ही पुट कर सकते हो बी मिल जाएगा, फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे सीओडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको हाईली इंपॉर्टेंट समझिएगा, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट और बेस्ट क्वेश्चन है। देखो द नंबर ऑफ 10 नंबर एनसीईआरटी का है 3.1 का, द नंबर ऑफ ऑल
matrices of order 3x3 with entry 0 और 1 is पहला ऑप्शन 27, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा 81, चौथा 512। तो जितना आप सोच सकते हैं सोचिए इस क्वेश्चन के लिए करेंगे, उसके बाद बताएंगे बात कॉम्बिनेशन करते हैं जब करना होता है ग्रुपिंग। यहाँ ग्रुपिंग नहीं अरेंजमेंट है कि आपको तो पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज एन एरे, एरे मींस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मींस परमुटेशन नॉट कॉम्बिनेशन। सिंगल ग्रुप अलग हो गया, चलते हुए मैंने आपको पढ़ा है ना, कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग होता है जबकि परमुटेशन में अरेंजमेंट होता है। और यहाँ मैट्रिक्स अरेंजमेंट में आता है ना कि ग्रुपिंग में आता है, पढ़ा है ना। एरे मींस क्या होता है, अरेंजमेंट को लिखा है डिपेंड में। जब उसको तुम उस तरह, अगर मान लो किसी एलिमेंट्स को परमुटेशन नहीं भी आता है तो भी काम चल जाएगा। कैसे? जनरल रूल से जो आपको पढ़ाया है पहले, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसमें कुल कितना प्लेस? 9 प्लेस। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, सही है, 9 प्लेसेस का। 9 प्लेस को भरना किससे है? या तो 0 से या फिर 1 से, और कोई नहीं, 2 3 नहीं आएगा इसमें। मतलब इनमें से जितना भी प्लेस है सब में या तो 0 या 1 होगा, कुछ नहीं होगा। तो कितना अलग अलग मैट्रिक्स बन सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कितना अलग अलग अरेंजमेंट बन सकता है, नहीं जैसे मान तुम्हारे पास एक वर्ड है रोज, इसके डिफरेंट लेटर को अरेंज करके आप बना सकते हैं EROSB, आप बना सकते हैं RSORE भी। इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट बन सकता है ना। इस तरह मान लो यहाँ 0 लिखे तो एक मैट्रिक्स, यहाँ 1 लिखे तो एक मैट्रिक्स, यहाँ 0 तो एक मैट्रिक्स, यहाँ 1 तो एक बना, फिर यहाँ 0 तो एक बना, यहाँ 1 तो एक बना, इसका बहुत सा बनेगा अरेंजमेंट। तो कुल कितना अरेंजमेंट बन सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और ये आपका अरेंजमेंट परमुटेशन बेस्ड था, कॉम्बिनेशन बेस्ड था। परमुटेशन कि आपने सिर्फ अरेंज किया वही यहाँ भी करना। कुल कितना प्लेस है? 9 प्लेस। और आपके पास कितने लेटर हैं? 2। 9p2 होगा। हम पहले इस फॉर्मूला पे कर रहे हैं, फिर शॉर्टकट कराएंगे इसमें क्या होगा। इसका फॉर्मूला पढ़ा है ना, 9 फैक्टोरियल बाय कितना? 9 - 2, 7, सही है, सही है ना। 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, सही है। पर सेट भी नहीं करेगा, शांत रहोगे, बात नहीं। इसको हम देखते हैं व्हाट लेकर, देखो शांत रहोगे। इस प्लेस को तुम कितने तरीके से भर सकते हो? आपके पास 9 प्लेस है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गया ना। इस प्लेस को भर सकते हैं कितने वे में? 2 वे में, 0 या 1। इस प्लेस को भर सकते हैं क्या? 2 वे में, 0 या 1, ठीक है। इस प्लेस को भी भर सकते हैं 2 वे में, 0 या 1। अच्छा, हम यहाँ की ध्यान नहीं दिए, ये फॉर्मूला जानते हैं काम क्यों नहीं किया? ये फॉर्मूला काम यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, और ये आपका फॉर्मूला तब था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था। और जब रिपीटेशन अलाउड था तो आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे n⁻r, याद है कि नहीं? ये यूज करना था, वही चीज ध्यान में रहा। ये भी क्या होगा? 2 वे में, ये भी 2 वे में होगा, ये भी 2 वे में, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब 2 पे पावर कितना हो गया? 9, नहीं हो गया? वही यहाँ भी करेंगे, 2 पे पावर 9 करेंगे, सेम ही करेगा ना। तो आपके पास ऑब्जेक्ट है, प्लेस कितना है? 9। ऑब्जेक्ट 2 है ना, 0 या 1, 2 ऑब्जेक्ट, प्लेस कितना है? 9। वही सेम बढ़ेगा ना, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे, कितना आएगा? 2 पे पावर 9। और 2 पे पावर 9 को सॉल्व करने का नहीं आता है, सॉल्व यही कर रहे हैं इसको, यहीं पे इंटू कर देते हैं क्या? देखो 2 दूनी 4,
सबको आता होगा। 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी बन सकता है, परमुटेशन से भी, और इसको हम लोग, अच्छा इसको कौन सा रूल कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, शायद ये भी फर्स्ट टॉपिक में, या आप इसको यूज कीजिए कब 8 दोनों सही, ठीक है। दोनों तरीके से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 9 प्लेस पे आपके पास 9 प्लेस भरने के हैं, और आपके पास मात्र 2 लेटर है, 2 डिजिट है, 0 या 1। इस प्लेस को 2 वे में, इसको भी 2 वे में, इसको भी 2 वे में, सबको 2 वे में फिलअप करेंगे। 2 into 2 into 2 9 टाइम करेंगे, जो आएगा उसका हो जाएगा। यह फॉर्मूला भी आपके आंसर और आ रहा है। ऑब्जेक्ट 2 ही है ना, प्लेस 9 है, ऑब्जेक्ट 2 प्लेस 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, आपने अपने भाषा में दे रहे हैं। मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ तुम्हारे पास, सपोज करो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x4, आपके पास एंट्रीज है 0 1 2, 0 1 और 2, तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन यहाँ काम नहीं करेगा, बनाइए प्रोसेस को। बस आपको हम चेक कर रहे हैं क्या सीखे हो, 0 से बढ़ोगे या 1 से बढ़ोगे या 2 से बढ़ोगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है, खुद सुनवाइए फास्ट में। 3 की पावर 16, सॉल्व नहीं करना, 3 की पावर कितना होगा? 16 होगा ना। अरे 4 चौक देखो, जब 4x4 कर रहे हैं प्लेस 16 हो गया ना, 2 की पावर 16 आंसर होगी, 3 की पावर 16 आंसर होगी। सबसे क्या चीज ना एकदम ध्यान रखो, फॉर्मूला है के बाद 8 भी काम करेगा, भूल गया इसको तो वो भी काम करेगा। चलिए ये टॉपिक मतलब आपका चैप्टर 5.1 था, कितना था ये? 5.1 खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, अगर फास्ट लगे तो बोल दो, वो फास्ट चल रहे होंगे, पता हमको भी नहीं है ना फास्ट चल रहे हैं। इजी टॉपिक है, इसीलिए समझ में आ रहा है। हाँ तो जानते हैं आसान तो फास्ट चल रहा है। एक तो रास्ता अगर साफ होता है साइकिल फास्ट चलता हूँ, वही रास्ता अगर बिस्किट उड़ा गया साइकिल अपने आप धीरे चलता है। चलिए देखो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, बात नहीं शांत रहोगे। मैट्रिक्स का ऑपरेशन सिर्फ आपको पढ़ना है 3 टाइप का, ऐसे ऑपरेशन होते हैं 4 टाइप के। एक सब जानते होता है एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन, ठीक है। तुम्हें इस 3 टाइप के ऑपरेशंस को डिस्कस करना है, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में 3 फैक्टर डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा ये है, ये दोनों आसान है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो सुनो जो बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद नोट करोगे। अगर तुम्हारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 मैट्रिक्स मान लो तुम्हारे पास दिए गए ए और बी, ठीक है, देन दे कैन बी एडेड, इसको तुम जोड़ सकते हो, या सब्ट्रैक्टेड मींस घटा सकते हो। इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में आगे रखो। 2 मैट्रिक्स ए और बी को तुम जोड़ सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तब और सिर्फ तभी। मैथ में इसका सिंबल जानते हो क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल को कहीं मिल जाए सिंबल, मैथ में समझ जाओ इफ एंड ओनली इफ। 2 मैट्रिक्स ए और बी को आप जोड़ सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब और सिर्फ तभी तब जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल हो? इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम होगा तभी जोड़ सकते हैं। तब कहोगे सर कैसे? मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक एलिमेंट है 2 3 5 6 7 8, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स तुम्हारे पास दिया हुआ मान लो बी दिया हुआ है, सपोज कि तुम्हारे पास 2 3 5 6।
ये आपका कितना है 2/3 ना, ये क्या है 2/2। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? जब ऑर्डर सेम नहीं है तो आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप इसको जोड़िएगा तो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पेयर मिलना चाहिए। जब इसका पेयर मिल गया, इसका भी मिल गया, बट इसका मिला क्या नहीं मिला, इसलिए कहेंगे एडिशन इज नॉट पॉसिबल या सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग एडिशन कब हो पाएगा? मान लीजिए इसी को हम एक्सटेंड कर देते, एक्सटेंड करके यहाँ लिखते 7 और 1, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कहोगे सर आप दे कैन बी एडेड, दैट मींस a + b कैन एग्जिस्ट, a + b एग्जिस्ट करेगा और क्या मिलेगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ोगे, 2 + 2 कितना हो गया 4, 3 + 3 कितना हो गया, और 7 5 कितना हो गया 12, उस तरह 6 5 11, 7 6 13 और 8 1 9, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। समझ गए ना? सब्ट्रैक्शन का था, मान लो फाइंड a - b, अगर a - b पक्के निकालने का है, a मींस 2 में माइनस करोगे 2 0 आएगा, 3 में 3 0 माइनस कितना 2, 6 में 5 1, 7 में 6 1, 8 में 6 1। समझ गए ना? और माइनस करने के बाद भी जो मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम होगा, इसका ऑर्डर भी क्या 2/3 नहीं, ऐड करने के बाद भी जो मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम होगा। मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, घटा रहे हो तो भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जोड़कर जो मिलेगा रिजल्टेंट उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंडीशन था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ लिखिए फटाफट जाओ, ये नहीं स्पीड। एक मैट्रिक्स है, वो दिया हुआ 3 5 6 7, इसका दिया हुआ है 1 9, ऑर्डर कितना है 2/2। तो आप मुझे व्हाट इज 2a, व्हाट इज 3a, व्हाट इज -3। इसको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में आपको करना पड़ेगा a × b, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जैसे आप लोग वेक्टर में करते हैं ना, 2 गुना और क्या करना है, थोड़ी इसको 2 कांस्टेंट है, 2 कोई मैट्रिक्स को नहीं है, ये मैट्रिक्स। अगर 2 में किसी मैट्रिक्स से कर रहे हैं, कांस्टेंट से मैट्रिक्स को कर रहे हो, ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं कहलाता है, उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम लोग के पास 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब a × b निकाल रहे हैं ना, ये इसे कहते हैं क्या, मैट्रिक्स प्रोडक्ट है। तो भाई मैट्रिक्स प्रोडक्ट, 2 मैट्रिक्स है दोनों, बट यहाँ पर ये मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे सबको, इन सबको कहेंगे एक सिंपल वर्ड में स्केलर प्रोडक्ट, जबकि इसे कहते हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट, जो अभी आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके बाद पढ़ाएंगे। देखिए 2a मतलब a के हर एक एलिमेंट में गुना करना है 2 से, हर एक एलिमेंट, बार में 2 है ना, 2 से हर एक एलिमेंट को गुना करो, क्या बन जाएगा 6 10 2 14 16 18, ये आपका हो गया 2a का आंसर। -3a का दिया, -3 कितना हो गया, -9 -15 -3 -21 -24 -27, हो गया ना। इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर बाहर में कोई कांस्टेंट है तो हर एक एलिमेंट से गुना होगा, एवरी एलिमेंट से। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से, देखो सपोज तो तुम्हारे पास 2 मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस दिया गया है, x + y इक्वल टू सपोज को दिया हुआ है 7 0 2 5, और x - y इक्वल टू दिया हुआ है 3 0 0 3, एंड यू हैव टू फाइंड x एंड y। x और y दोनों मैट्रिक्स है, x और y दोनों क्या है, मैट्रिक्स निकालना है। क्लास 10 पढ़े हो सब ना, ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहे हैं, लाइन दे दिए, दोनों को जोड़ेंगे y मैट्रिक्स घटाएंगे 0 मिलेगा, y मैट्रिक्स में y मैट्रिक्स घटेगा 0 बचेगा ना, 0 मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स एक और नाम क्या है, 0 मैट्रिक्स का एक और नाम आपका नल मैट्रिक्स है, या इसी को आप जिस तरह से नल सेट है, नल सेट, उस तरह इसका एक और नाम है वॉइड मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, सारा एलिमेंट 0 है। ठीक है, ध्यान दो इस पर, एक्स वाई निकालना है ना, देखो मिटा रहा हूं उसको, जोड़ दिया वाई वाई कट गया, x + x क्या होगा 2x, x मैट्रिक्स है नॉट वेरिएबल, 3 मैट्रिक्स, इस दोनों को जोड़ेंगे ना,
छोड़ो 7 में 3 जो 10 आ गया, ये कितना होगा 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। कोई प्रॉब्लम किसी को? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना है, और इसको यहाँ लिख के जोड़ते ना बात नहीं करता ना। चलिए अब x इक्वल टू क्या होगा 1/2 गुना भाग में 2 आ गया, क्या हो गया 10 0 2 8 सही है। अब 1/2 से गुना सबको करना है ना, कितना आ गई है 5 0/1/2 0 2 into 1/2 1, ये कितना कैंसिल हो गया। अब x मिल गया, शुरू हो गया x मिल गया, x यहाँ पुट कर देंगे तो x यहाँ पुट कर रहे हैं 5 0 1 4 पुट कर दिए, प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 7 0 2 5। अब y का मान निकालना है, y इक्वल क्या हो जाएगा 7 0 2 5, ये पूरा टर्म उतर गया, क्या हो गया -5 0 1 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 में 5 गया 2, कर लेंगे ना, ठीक है। देखिए